बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हर जगह महिला का सम्मान किया जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक, खेत से लेकर खलिहान तक, हर जगह महिला आपको आज नजर आएगी। और आज महिलाओं के ऐसे ही प्रतिनिधि मंडल को हमने आज इस अपने खास कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, जिसे आपने चुना है। और हर एक महिला ने चुना है इस उम्मीद के साथ कि ये महिलाएं इन महिलाओं का विकास कर पाएंगी। वहीं महिला विधायक आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी मौजूद हैं, जो कि आज हमारे साथ इन महिलाओं से चर्चा करने वाले, इन महिला विधायकों से चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल जया, और मैं आपको बताऊं, मैं दाल भात में मूसलचंद बिल्कुल नहीं हूं। मैं अनवांटेड भी नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत हृदय से और बहुत रुचि से इस कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय परंपरा और हमारी जो सनातन परंपरा है, वहाँ स्त्री और महिला, ये तो ठीक है, एक हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ हैं, लेकिन स्त्रियों के बिना न इस सृष्टि की कोई कल्पना है और न हम, क्योंकि सृजनकर्ता जो है वो स्त्री है, और स्त्री के बिना जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, तो राजनीति भी उसका अपवाद नहीं है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो हमारे साथ जो महिला विधायक हैं, सीधे हम चलते हैं, एक और जुड़ेंगी अभी। सबसे पहले हम क्यों ना इन्हीं से परिचय जानते हैं। जया, प्लीज बताइए अपने बारे में, खुद बताइए, किस पार्टी से हैं, कहां से हैं, क्या शौक और अभिरुचियां हैं आपकी। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा से हूँ मैं। राजश्री रुद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा जी। और शौक तो अब आपके सामने ही आ गया है कि समाज सेवा जी, समाज सेवा के माध्यम से ही मैं लोगों के बीच में गई थी और वैसे ही काम कर रही हूँ। वाह, बहुत सुंदर। और आपके चेहरे का जो संतोष है वह आपकी दोनों भूमिकाओं की तरफ इशारा करता है कि आपने बहुत आदर्श संतुलन बना रखा है, और ये आप ही के चेहरे पे नहीं है। थैंक यू। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जी, वो सब बड़े चेयरफुल और बड़े प्रसन्न मुख के साथ यहाँ बैठे हैं। चलिए, मैं चलता हूँ आपकी तरफ। जी, मैं हिना लिखीराम कावरे, सेकेंड टाइम विधायक हूँ, और जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष बनने का मुझे अवसर मिला। मेरा विधानसभा क्षेत्र बालाघाट जिले में लांजी विधानसभा है, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। क्या बात। बिल्कुल। और मेरे से पहले मेरी मदर विधायक थी, उनसे पहले फादर विधायक थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, परिवहन मंत्री। नक्सल के समय उनकी हत्या हुई। और राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा केवल, जब मैंने शुरू किया था तो फादर के अधूरे काम को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने को लेकर ही मैं यहाँ तक शुरू किया था। और अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा वृहद होगी, ये मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके अधूरे काम को पूरा कर पाऊंगी। निश्चित तौर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और अब हम चलते हैं आपकी तरफ। जी जी, मैं गायत्री राजे पवार हूँ, देवास से विधायक, दूसरी बार विधायक हूँ। और राजनीति में आने का कोई इरादा था नहीं। मैं गृहिणी थी, घर रहकर फैमिली संभालती थी, बिजनेस घर का संभालती थी। तो ऐसा नहीं था कि केवल एक रोल में थी, उस वक्त भी मल्टीटास्किंग करती थी। मेरे स्वर्गीय पति के जाने के बाद मुझे यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि बच्चे छोटे थे। और उसके बाद से समाज सेवा में लगी हुई हूँ। अभी भी मैं मानती हूँ मल्टीटास्किंग कर ही रही हूँ, क्योंकि जो पहला रोल था वो तो छूटा नहीं है। माँ का, गृहिणी का, अब तो मैं दादी भी हो गई हूँ, तो बहुत सारे रोल हैं। बिजनेस भी है, वो भी मैं ही संभालती हूँ, और उसके बाद विधायक भी हूँ। तो हर चीज़ बैलेंस करके चलना, और अच्छा लग रहा है। अपने टाइम का सदुपयोग हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रही हूँ। और ख़ास चीज़ ये है कि मेरे स्वर्गीय पति बहुत पॉपुलर थे, उनके एरिया में लोग बहुत प्यार करते थे उनको। बहुत काम उन्होंने किया था और उनके काम अधूरे रह गए थे। तो उन अधूरे कामों को पूरा करने का जो संतोष मिल रहा है, वो बहुत ही अतुलनीय है। क्या बात है। बहुत, आपने बहुत सारी बातें की, जिनको मैं सवाल के रूप में भी आप सभी के सामने रखूंगा। जी, मैं सुनीता पटेल, विधानसभा गाड़ावारा, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर। मैं पहली बार की विधायक हूँ। 94 में मैं जनपद की अध्यक्ष बनी, फिर जिला पंचायत की सदस्य बनी। सन 8 में भी मुझे टिकट मिला, लेकिन 2 दिन के बाद मेरा टिकट काटा गया। तो मैं कांग्रेस से हूँ और इंदिरा जी की फ़ोटो रख के मैं चुनाव लड़ी। दूसरी बार भी प्रयास किया, नहीं मिला, तो मैं इंदिरा जी की
फोटो रख के चुनाव लड़ती थी। जी। और निर्दलीय थी, और इस बार कांग्रेस ने मुझे फिर मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ी और आज कांग्रेस पार्टी से विधायक हूँ। इस बार आपने कोई फोटो रखा था? नहीं रखा? नहीं, अब तो पार्टी मेरे साथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए, कई बार ये चीज़ें भी बड़ी काम करती हैं कि आप कुछ चीज़ें रखिए, कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं पार्टी, हमेशा मैं पार्टी के साथ रही हूँ। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से हमारी ये जो महिला विधायक हैं, इन्होंने कितनी गरिमा से अपनी बात रखी। और आप देखिए, गायत्री जी ने जो बात कही है ये सबके साथ सच है। सब अपनी अपनी मल्टीटास्किंग की भूमिकाओं में हैं और सब ने अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है। और कुछ, गायत्री जी जिस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हैं, हिना जी जिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, नक्सल हिंसा में पति का जाना, पिताजी का जाना, और गायत्री जी के पति का जाना, इन परिस्थितियों के बीच में आप खड़े होते हैं और आप राजनीति में ये बताते हैं कि नहीं, मेरे भीतर ताकत है, और ये सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। सबसे पहले मैं सोचता हूँ जया कि एक सवाल यही पूछूं कि पुरुषों का मन, मैं नहीं कहूँगा छोटा होता है, लेकिन कई जगह हम शायद आपको समझ नहीं पाते। ऐसा मेरी पत्नी भी कंप्लेंट करती हैं और कई बार मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं हिना जी आप ही की तरफ आऊँगा, फिर गायत्री जी कुछ गंभीर थी तो मैं इनसे भी ज़रूर जानना चाहूँगा। क्या कई बार ये होता है, मनुष्य हैं हम, कोई मैं नहीं कहता कि कोई गलती है ये बड़ी, लेकिन आप क्या फील करती हैं कि जितना बड़ा मन हमारा, यानी हम पुरुषों का होना चाहिए, वो उतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा है? देखिए, मन छोटा बड़ा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज की महिलाएं हमारे देश में यदि वो आगे बढ़ पा रही हैं तो नो डाउट पुरुषों की सोच में परिवर्तन आया है। चाहे वो पुरुष हमारे पिता के रूप में हो, दादाजी के रूप में हो, या हमारे सहयोगी के रूप में हो, क्योंकि मैंने देखा है कि उनके सहयोग के बिना जिस स्टेज पर आज हम हैं वो पहुंचना मुश्किल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होती है। वो तो महिलाओं में भी आपस में दिक्कत हो जाती है, फिर तो पुरुष की बात ही अलग है। बिल्कुल सही बात तो है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुरुष में कोई ऐसी दिक्कत है। उनका सहयोग है, उनका आशीर्वाद है, इसलिए हम शायद यहाँ तक आगे आ पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। और फिर आप, हौसला आपके जैसा हो तो फिर क्या किसी की मजाल है कोई कुछ कह पाएगा? फिर नहीं, जब इतनी ताकत, इतना कन्विक्शन है तो किसकी मजाल है कि वो खड़ा हो पाए कि हिना जी आप ऐसा करिए? नहीं, ये तो आपको अपने आप में बात डेवलप करनी पड़ेगी कि सामने वाला आपसे कितना दबता है और सामने वाला आपको कितना मानता है। जी, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए कमाल है, दबता है कि मानता है? हाँ, दो बड़े खूबसूरत ऑप्शन दे दिए इन्होंने। बिल्कुल। नहीं, वो तो सच्चाई है। जी गायत्री जी। मैं भी ये नहीं बोलूँगी कि मन छोटा होता है या बड़ा होता है। सोच जरूर छोटी होती है, बड़ी होती है, और वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो वो हम लोगों को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि इस कैटेगरी के लोग या इस समाज के लोग या इस संप्रदाय के लोग या इस एज ग्रुप के लोग पुरुष ऐसे होते हैं। नहीं, हर व्यक्ति अपने आप में अलग साइज की सोच रखता है और उसी के आधार पे अलग साइज का दिल भी होता है उसका। बहुत बढ़िया बात आपने, मतलब तो बहुत प्रतीकों में बहुत कुछ कह दिया आपने। सुनीता जी की मैं रिएक्शन ज़रूर लेना चाहूँगा, आप बढ़ा दीजिए राजश्री जी की तरफ। सुनीता जी, एक ग्रामीण विधानसभा से आप आती हैं, वैसा ही सरल मन आपका है, वैसी ही सरल हंसी आपकी है। कहा जाता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में, मैं फिर कहूँगा कि ये व्यक्ति की सोच छोटी या बड़ी होती है। गायत्री जी के शब्दों में आपने क्या महसूस किया कि ये सोच छोटी और बड़ी कहीं परेशानी बनती है ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए जो सार्वजनिक जीवन में कदम रखती हैं? बिल्कुल भी नहीं है। काम करने का एक तरीका, हुनर होना चाहिए और लोग उसको देखते हैं। एक सामाजिक सेवा एक बहुत बड़ा संघर्ष रहता है और इस चुनौतियों को जीतना भी बहुत बड़ी कठिन होता है। राजनीति में तो हर कदम पर चुनौतियां रहती हैं और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों को कबूला भी है और उनसे ऊपर उठ के भी आई हूँ। मेरे जीवन में संघर्ष मैंने बहुत किया है कि आज से 94 से लेके आज तक ऐसा नहीं हुआ कि राजनीति लोगों को गिफ्ट में मिल जाती है, परिवारों से मिल जाती है, अपने भाई पिता से मिल जाती है, कहीं से मिल जाती। लेकिन मेरा परिवार एक खेती किसानी करने वाले, हम लोग गांव के रहने वाले हैं और हम उस परिवार से आते। कौरव पांडाव का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। वो कौरव समाज से मैं पहली महिला थी जब 94 में आरक्षण के टाइम मुझे अध्यक्ष बनाया था। उस टाइम मैं घूंघट डाल के जनपद जाया करती थी और उसके बाद मैंने बहुत विरोध जीता समाज में कि
एक ऐसे परिवार के हम लोगों ने कभी घर के आंगन में कदम नहीं रखा था। गाड़ी से जाते थे तो अंदर गाड़ी लगती थी तब हम उतरते थे। मैंने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा था। एक चीज़ बड़ी ईमानदारी से बताइए। जी बिल्कुल जी। क्या ये विरोध जो आपने थोड़ा बहुत जो भी झेला, ये महिलाओं की तरफ से अधिक था, घर की महिलाओं की तरफ से भी? नहीं, महिलाएं भी नहीं, समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं जो समाज की बंधनों से बंधे रहते हैं, परिवार के भी रहते हैं, अपने सगे संबंधी भी रहते हैं। लेकिन उन चुनौतियों को मेरे परिवार में मैं अपने पति को आदर्श मानती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया और तुमने जो सोचा है वो तुम करके दिखाओ। जब मेरी पहली बार टिकट कटी थी तब मैं बहुत दुखी हो गई थी कि मुझे पहली बार मौका मिला और मेरी टिकट कट गई, मैं शायद विधायक कभी नहीं बन पाऊँगी। लेकिन उन्होंने कसम दिलाई कि इतनी सेवा करो कि पार्टी खुद तुमको ढूंढेगी और टिकट देगी। तो आज मुझे उनके शब्द याद आते हैं और मुझे लगता है कि उनका कहा हुआ एक एक शब्द मेरे कानों में गूंजता है। मैं चुनौतियों से तो लड़ी लेकिन अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरे पति, पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा था, तो फिर मुझे चिंता किसी की नहीं। इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ आप सबसे बात करके कि जीवन साथी जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा आपने बताया। जी राजेश। मेरे साथ तो बहुत ही डिफरेंट परिस्थितियाँ रही जी कि मैं बिल्कुल राजनीति में आना भी नहीं चाहती थी और हमारे यहाँ काफ़ी पर्दा होता था। लेकिन मेरे पति, जहाँ से मैं विधायक हूँ, शमशाबाद विधानसभा से, वहाँ से निर्दलीय विधायक रहे वो। उसके बाद उन्होंने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन लड़वाया और मैं अध्यक्ष बनी। उसके बाद एमपी का बाई इलेक्शन हुआ जब शिवराज जी सीएम बने थे, तो वो बाई इलेक्शन मैंने लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ भारतीय जनता पार्टी में जी। लेकिन मेरे पति का इतना सपोर्ट रहा कि उन्होंने अपना टिकट ना करवा के मेरा टिकट करवाया। अरे कमाल है। उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं अपने लिए और मेरे लिए टिकट मांगा कि तुम्हें ही चुनाव लड़ना है। और मैं बार बार बोलती भी रही कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता था। तो वो बोले कि नहीं, तुम लायक हो। मैंने देखा है लोगों की सेवा करते समय जब तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं या जो खुशी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम ही इसके लायक हो और तुम्हें चुनाव लड़ना है। तो दो आदर्श पतियों की बताता है कि अपनी लाइफ में, एक महिला की लाइफ में पति का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है और जो कमियां या जो खूबियां आप नहीं पहचान पाई वो आपके पति ने आपके अंदर पहचानी और आज आप यहाँ पर। हाँ, मुझे तो बनाने वाले मेरे पति, गुरु भी वही है मेरे, मुझे राजनीति में लाने वाले और लोगों के दर्द को महसूस करना सिखाया उन्होंने। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है हमारा। मैं ये सोच रहा हूँ राजश्री जी की 50% महिला आरक्षण है त्याग मूर्ति पतियों। अगर आप अपने इस त्याग के साथ सामने आएंगे और अपनी सीट्स भी छोड़ देंगे तो तय मानिए कि 50% आरक्षण हो जाएगा महिलाओं का राजनीति। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। औरत तो कहीं से कमज़ोर नहीं है। औरत को ये भी नहीं चाहिए, किसी महिला को ये नहीं चाहिए कि उनके लिए कुछ अलग से आप दीजिए। हमें तो आप समान व्यवहार दीजिए, लेकिन बस उतनी समानता तो आने दीजिए। और सभी अगर खड़े होते हैं तो फिर देखिए महिलाएं किस क्षेत्र में कम है। गायत्री जी, मैं एक छोटी रिएक्शन लूँगा। एक सवाल मेरे मन में कौंधा था जो सुनीता जी ने कहा कि हम किसी बड़े परिवार से नहीं हैं। बड़े परिवार से होना बड़ी चुनौती भी है। लोगों की निगाहें होती हैं कि बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार, लिगेसी है, पॉलिटिकल लिगेसी है। लेकिन चुनाव में आप लिगेसी के सहारे नहीं जीत सकते। बिल्कुल नहीं। आपके लिए कैसा रहा ये अनुभव? लेगेसी अपनी जगह पे होती है, सम्मान जरूर दिलाती है, पर चुनाव नहीं जिताती है। चुनाव जीतते हैं हम हमारे संपर्क से, लोगों के लिए आप कितना अवेलेबल हैं, लोगों के लिए आप कितना काम कर रहे हैं और आपने अपने क्षेत्र का कितना विकास किया है या विकास के लिए सोचा है और कितना प्रयास किया है लोगों के लिए। आपने भले ही विपक्ष में रह सकते हैं और काम कुछ नहीं हुए हों आपके, पर आपने अगर लोगों के लिए प्रयास भी किए हों तो लोग याद देते हैं और आपको फिर से चिताएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ज़रूरी है चुनाव जीतने के लिए। नाम, परिवार, ये सब बहुत अच्छे हैं अपनी जगह पे, पर कभी कभी लिमिटेशन भी बन जाते हैं। लिमिटेशन भी बन जाती है, ये बड़ी बात है। आप क्या ऐड करेंगे हिना जी इसमें? क्योंकि आपके यहाँ भी कहा जाता है कि आप भी एक लेगेसी फैमिली से हैं। जी, मुझे तो जब मैं यूथ कांग्रेस में थी तभी से सब यूथ कांग्रेस में मैं 2010 में जब ज्वाइन किया मैंने राहुल जी के कहने से,
तो मुझे जब मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़कर आई तो सब लोग कहने लगे कि ये तो विधायक बन गई, इनको तो कोई नहीं रोकता, इनकी टिकट कोई नहीं काट सकता। इतना सब कुछ पहले ही मुझे चुनाव लड़ने के पहले ही विधायक मान लिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं राजनीतिक विरासत तो है मेरे पास, मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि लिखीराम कावरे जी के परिवार में जन्म लेने का मुझे फ़ायदा भी मिला है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल सपोर्ट जैसा होना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन हुआ 2008 में, मदर ने इलेक्शन लड़ा, क्षेत्र खत्म हो गया, नए क्षेत्र से चुनाव लड़ा, और वो ऐसा क्षेत्र था जहाँ कांग्रेस एक बार उपचुनाव में और एक बार आम चुनाव में जमानत जब्त करवा चुकी थी। तो मदर फादर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी तो मेरी खत्म हो गई थी, डिलिमिटेशन में खत्म किरनापुर, और नई कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। मदर लड़ी, वो हार गई, 8000 से चुनाव हारी, और मैं उसी सीट पर 32,000 के वोटों से पहली बार चुनाव जीत कर आई 2013 में। तो दूसरों को बोलने में या देखने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है राजनीतिक विरासत, लेकिन राजनीति बिना चुनौतियों के संभव नहीं हो सकती, जो मैंने खुद जिया है इसको। क्योंकि मदर के हारने के बाद ये ज़रूरी नहीं था कि पार्टी टिकट आपको देगी, आपके परिवार को टिकट देगी, ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं थी। एक तो आपका क्षेत्र भी खत्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने भरोसा किया, मुझे टिकट दिया, मैं पहली बार जीती, दूसरी बार जीती, और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती। तो ये सब चीज़ें तो आपके ऊपर निर्भर करती है कि एक बार, पहली बार जब आप चुनाव जीतते हो तो बिना काम के आप चुनाव जीतते हैं, लेकिन जब आप दूसरी बार चुनाव जीतते हैं इसका मतलब आपकी वर्किंग पर आपको वोट मिलता है। बिल्कुल, आपने काम किया, बिल्कुल एक बार कुछ हो सकता है, दूसरी बार नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तो मेरे एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत आता है, मैं आप सबकी रिएक्शन चाहूँगा। मैं सोचता हूँ कि जब मैं सभा आप लोगों की देखता हूँ तो आधी आबादी हम कहते हो तो ज़रूर है, लेकिन उस सभा में आधी आबादी की परसेंटेज में मौजूद नहीं होती, मौजूद हम ही लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्रामीण समाज में तो और ज़्यादा है ये चीज़ें कि पुरुष ही आएंगे सभा में, ग्रामीण महिलाएं कम आएंगी। क्या इससे आपको फ़र्क पड़ता है कि महिलाएं कम हैं और पुरुष अधिक हैं, या आपको इससे मैटर नहीं करता? ये शरद जी बहुत मैटर करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आज आप देखिए कि हमारे देश में कोई भी प्रोग्राम बनते हैं, जो एक टास्क मिलता है कि हमको इस टाइम पीरियड में ये चीज़ अचीव करनी है, लेकिन भारत नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी भारत का 50% महिलाओं वाला जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। केवल सभाओं से लेना देना नहीं होता, महिलाओं का तो राजनीति के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी उनके निर्णय का उतना ही दखल होना चाहिए, तब जाके हमारा देश विकसित देश में कन्वर्ट हो पाएगा, जिसमें भी हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। केवल चुनाव लड़ लेना या राजनीति में आ जाना, बिल्कुल सही, ये बहुत अलग विषय है। राजश्री जी, आप क्या ऐड करें? बिल्कुल सही बोला हिना जी ने, क्योंकि मेरा क्षेत्र तो पूरा ग्रामीण है। बहुत परेशानी आती है कि जब हम महिलाओं से बात करना चाहते हैं वो होती नहीं है। जब मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो मैं किसी पुरुष से बात नहीं कर पाती थी, मुझे करना आता नहीं था, और मैं सीधे उनके चौके में जाती थी और महिलाओं से ही बात करती थी। और जब मेरा रिजल्ट आया तो पुरुष ये कहने लगे, हमने लाख चाहा कि वो वोट आपको ना दें, बट वोट उन्होंने आपको ही दिया, और बोला कि उन्होंने हमसे बात की थी। तो ये फ़र्क तो पड़ता है, महिलाएं अपनी बात भी रखना चाहती हैं, लेकिन कुछ हद तक अब आप सामने ही बैठे हैं, मैं अब क्या बोलूं कि पुरुष बैठे हैं और पुरुषों का होता है कि वो कहते हैं अपनी बात लादते हैं कि महिलाओं के ऊपर, क्योंकि मेरे जिला पंचायत के इलेक्शन में ये बात मैंने देखी थी कि पुरुष कहते थे कि इनको वोट नहीं देना है, तो वो महिला कहती थी नहीं, वो मुझसे मिलने आई थी, मैं वोट उन्हीं को दूंगी। मतलब मैं आपकी बात का ये अर्थ निकाल पा रहा हूँ कि अगर 50% महिलाएं पुरुषों के बराबर रैली में आने लगी, उस दिन आप लोगों का इकबाल तो 7वें आसमान पर होगा। जी, आरक्षण की जरूरत नहीं, यही कहना चाह रही हूँ जी जी जी, बहुत जी जी, उस दिन का माइक्रोफोन आप जी, उस दिन का इंतजार है। पर मैंने मेरे ग्रामीण क्षेत्र, मेरा बहुत छोटा सा ग्रामीण है क्योंकि मेरा शहर ज़्यादा बड़ा है, मेरे ग्रामीण में मैंने चेंज देखा है जब से मैं फील्ड में आई हूँ। अब मेरी जब सभा होती है, भले छोटा सा गांव हो, 10, 15, 20 औरतें आके बैठती हैं, जितने पुरुष होते हैं उतनी महिला आके सभा में बैठती है मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं रोक देती हूँ मेरा भाषण कि नहीं, माताओं बहनों को निकालिए आप बाहर। तो जब वो शर्माते हुए हंसते हुए निकलती हैं घर से बाहर और बैठती हैं, कुछ घूंघट ओढ़े हुए बैठती हैं, कोई नहीं होती है, पर उनको एक इनविटेशन की ज़रूरत होती है, उनको एक कोई बुलाने की ज़रूरत होती है, और वो निकलती हैं। और अब तो ऐसा है कि मेरी हर ग्रामीण की सभा में
ऑलमोस्ट 50% औरतें बैठती ही हैं। मैं मेरा अब सबको मालूम है कि अरेंजमेंट ऐसा है कि आधी दरी छोड़नी ही है ग्रामीण में महिलाओं के लिए, क्यों वो वहाँ पे महिलाएं बैठेंगी, तो उतनी जगह होती है उनके लिए और उनको मालूम है उनकी जगह है वहाँ पे, इसलिए वो भी घर से निकल के बाहर आ रही है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आप सबसे क्विक रिस्पांस चाहूँगा, सुनीता जी पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये तो मुझे कहना पड़ेगा दुख से कि अभी भी मेल जो पुरुषों का डोमिनेशन है। मुझे खुशी नहीं है ये बात कहते हुए, और मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, पाखंडी भाव से ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में भी बराबरी तभी होगी जब आप बिल्कुल बराबर हो। मुझे ये बताइए कि राजनीति में अगर कोई एक चीज आपको बदलनी हो, हम पुरुषों से जुड़ी हुई, मैं नहीं कहता कि पुरुषों को ही बदल दी जाए कि सब गायब हो जाए, ये भी ठीक नहीं है। 50% आप रहें, 50% हम भी रहें, क्योंकि हमने शायद आपके अधिकारों पर अतिक्रमण तो किया है, उसका दंड मिल जाए कुछ, लेकिन आप अगर बदलना चाहेंगी तो क्या बदलना चाहेंगे? सोच बदलना चाहेंगे जी, पुरुषों की सोच बदलना चाहिए। वाह वाह, कमाल, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर ये बात। कुछ काम उनको लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों के अंदर भी ये काम करने की क्षमता है, और इतने दिन हम लोगों के साथ रहे हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, ग्रामीण की या शहर की कहीं की भी समस्या है तो हमको पता रहता है किसका काम करना है, किसका काम नहीं करना। तो ये सब सारी चीज़ों का हमको निर्णय लेने का जो अधिकार है, मुझे अकेले नहीं बोल रही, मैं तो देहात से जुड़ी है। देहात की हर महिला अगर बात करना चाहती तो उसका पुरुष उसको टोक देता है, हम बात कर रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, नहीं उसको भी पता रहता है कि हमको क्या बताना है। तो ऐसे अधिकारों का हनन महिलाओं का होता है, तो जब तक हम महिलाओं को स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे बढ़ पाएंगे। महिलाओं की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। सोच में अगर परिवर्तन आएगा तो शायद समाज में परिवर्तन हम बहुत ज़्यादा जरूरी है। गायत्री जी, बदलना क्या चाहिए, क्या सोच में, माइक्रोफोन ले लीजिए, और किस चीज़ पे आपको कभी बहुत गुस्सा आया हो, किसी जनसभा में, हम लोगों की किसी तथाकथित ऐसी चीज़ जिसको, क्योंकि हम शायद ज़्यादा फ्री हैं ही, हम उन मर्यादाओं का पालन नहीं करते जो आप जितनी संस्कारित हैं या जिन मर्यादाओं का पाठ आपने हमसे अधिक पढ़ा है। कभी आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ अगर बदल जाती तो आपकी ताकत और बढ़ जाती? मैं मानती हूँ कि जहाँ अगर कोई महिला इलेक्टेड है तो फिर उस परिवार के पुरुष ने उसको वो अधिकार देना चाहिए उसका काम करने का। जी। बहुत सारी जगहों पे और परिवारों में मैंने देखा है कि इलेक्टेड तो महिला होती है पर उसका काम उसका पति करता है या उसके घर के पुरुष करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा विश्वास रखना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं तो शरद जी मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ माफ़ी चाहती हूँ ये कहने के लिए, पर कुछ पुरुष तो जानते हैं अपनी महिलाओं की काबिलियत, और उस काबिलियत को देख के डरते भी हैं, इसलिए उसको इनकरेज नहीं करते हैं ग्रो करने के लिए। तो बहुत ही कड़वा सच है, पर है ये सच, ये है ये है। और मैं मानती हूँ जितने पिता या पति अपने बेटियों को या पत्नियों को बाहर नहीं निकलने देते या रोक टोक करते हैं, वो कहीं ना कहीं डरते हैं उनकी काबिलियत से या उन महिलाओं की उनके ग्रोथ से, कि अगर काबिल निकली तो कैसे हैंडल करूँगा मैं। तो वो हैंडल करने का जो डाउट होता है मेन में, वो बहुत बड़ी तकलीफ है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। यह आपने बहुत बड़ी बात की, और मुझे बड़ी खूबसूरत बॉलीवुड की एक फिल्म याद आई, अभिमान। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी उसमें थे, और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, और कब पुरुष का अहंकार हावी हो जाता है जो दावा करता है कि मैं पत्नी को प्रमोट कर रहा हूँ, और उनको भी नहीं मालूम पड़ता। हाँ, मालूम और वो दोनों के लिए दिक्कत बन जाती है। ये भी बताइए मुझे, आप में से कोई एक इस सवाल का उत्तर दे जो माँ है, कि क्या बच्चे में भी ये रिफ्लेक्शन आप देखते हैं अपने बेटे में, किशोर बेटे में, युवा बेटे में, कि पति ने तो ठीक है मौका ठीक से नहीं दिया, बेटा एप्रीहेंसिव है कि माँ पता नहीं हैंडल कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। राजेश जी, आप, गायत्री जी आप बोलना चाहें तो आप प्लीज। जी। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी दोनों बेटियां जानती हैं कि माँ ये काम कर लेगी, अगर उनके ऊपर छोड़ दिया है तो वो कर लेंगी। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा था कि शायद मैं ये अच्छे से ना संभाल पाऊँ, लेकिन जब मैंने कर दिखाया तो उन्होंने बोला अब तो बहुत आगे जाने वाली हो। नहीं, ये कितने प्रेम से कहा उन्होंने, पीड़ा से कहा? नहीं, प्रेम से कहा। प्रेम से कहा।
जी जी हाँ। उन्होंने तो साबित किया। हाँ। वाकई हमारे यहाँ काफ़ी घूंघट होता था और मैं कभी दरवाजे से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि जब पहला इलेक्शन मैंने जनपद का लड़ा तो मुझे 15 दिन फीवर आ गया था कि मैं तो बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन आज उन्होंने मुझे कहाँ बिठा दिया। सही बात है। तो लेकिन बेटियों को कोई इशू नहीं रहता? नहीं, मेरी बेटियों को तो हमेशा से है कि अगर माँ ने सोच लिया है तो वो कर लेंगी, इतना भरोसा रखती हैं और वो खुद भी इसको पसंद करती हैं कि मौका मिला है, समाज सेवा करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है लोगों के लिए काम करने का, करिए, जाइए। और अपने पापा को भी बोलती हैं कि उनको फ्रीडम दीजिए। शायद बेटियां हैं इसलिए ज़्यादा भरोसा करती हैं। जी शायद मेरी 2 बेटियां हैं। मैं ये नहीं मानती कि केवल बेटी है, इसलिए बेटी और बेटे दोनों आजकल के बच्चे एक नई विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरी तो बेटी भी है और बेटा भी है, और दोनों ही मुझे इनकरेज करते हैं। जहाँ मैं कमज़ोर पड़ती हूँ मुझे इनकरेज करते हैं, और उन्हें मालूम है कि मुझसे ज़्यादा उन्हें मालूम है कि मैं काबिल हूँ, तो मुझे हमेशा से इनकरेज करते रहते हैं। मेरा बेटा तो मुझे कभी कभी किसी पुरुष से बात होने के बाद मुझे कभी नेगेटिव प्रतिक्रिया आती है कि बहुत इनकरेजिंग नहीं कॉन्वर्सेशन हुआ, या मैंने जो मेरी बात रखी उनके सामने कोई मेल के सामने मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो मेरा बेटा तो मुझे यहाँ तक समझाता है कि माँ, हो सकता है कि वो आपसे ओवरवेल्म हो गए सामने वाले। क्या बात है। तो इसलिए उन्होंने वो रिएक्शन नहीं दिया आपको। तो ये मेरी बेटी भी मेरे को बोलती है, इनकरेज करती है, और बेटा भी करता है। तो मैं नहीं मानती बेटी और बेटे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है आज के ज़माने में। हिना जी, इसी से ये सवाल मेरे मन में आया, अगर हमें ना सुनने को मिलता है या किसी का बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती, मैं पुरुष मानसिकता की बात कर रहा हूँ, तो हम थोड़े से चुभती हुई रिएक्शन देते हैं, हम थोड़ा नाराज़ होकर प्रतिक्रिया देते हैं। आप लोगों के बारे में हमने ये सुना है, मैं अपनी पत्नी से भी ये बोलता हूँ कि आपके भीतर बड़ा धैर्य है, जैसा गायत्री जी ने कहा। क्या ये स्थिति आप महसूस करती हैं कि आप लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता इससे, या पड़ता भी है तो आपका जज्बा जो है वो ज़्यादा पुरुषों की तुलना में ज़्यादा आपका मजबूत है? बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हैं मैं 100% एग्री हूँ आपकी बात से कि बहुत मतलब ना, क्योंकि अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है तो एक बार तो हम सोचेंगे कि अरे नहीं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो इतना तो मन में आता है कि अगर नहीं हो रहा है तो कुछ तो ऐसी बात होगी। और ज़रूरी नहीं कि हर बात पे आप सामने वाले से अच्छा ही एक्सपेक्ट करें, ये आवश्यक नहीं होता, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे निर्णय ऐसे भी लेने पड़ते हैं जो कई बार मन के ऊपर भी करने पड़ते हैं, तो ऐसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और राजनीति है तो इसमें तो बहुत बार मैक्सिमम टाइम ना ही सुनना पड़ता है, कई बार जो है वो हाँ करवानी पड़ती है। अच्छा ये बताइए, मेरा एक बड़ा उत्सुकता, कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हाँ जी। और एक बहुत ही, वो भी एक ऐसी फाइटर वुमन हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अगेंस्ट ऑल ओड्स, जो मैं कहूँगा तमाम प्रतिकूलताओं के बाद वो संघर्ष करती हुए आगे बढ़ी हैं। बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ उनको भी। जी, मैं आऊँगा आपकी तरफ कृष्णा जी। बहुत दिलचस्प कन्वर्सेशन था, कुछ अरसे पहले ख़ास मुलाकात में हम बैठे थे। मैं आपसे जाना, टिकट के लिए जब आप जाते हैं तो बगल बैठे हुए पुरुष प्रतिद्वंदी को लगता है कि मैडम आ गई, टिकट ले जाएंगी और हमारा हक जो है, और पुरुष हो ही जाता है वहाँ, माफ़ कीजिएगा, वहाँ उसको ऐसा लगता ही है कि मैं पुरुष हूँ, अब ये पता नहीं कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। कैसे, ऐसे किसी अनुभव से आप, जितनी अपनी सीमा के भीतर आप कहें, मैं समझ सकता हूँ एक अजीब सा, चुभता हुआ, जटिल सा, कठिन सा प्रश्न है ये, लेकिन ना मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि 2010 में जब मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया था, चुनाव होना था 13 में, और मैंने यूथ कांग्रेस में एंटर किया था 2010 में, तो मुझे तो पहले दिन से ही मान लिया गया था कि अगली विधायक ही ये होंगी। तो मतलब ना टिकट की चिंता थी ना क्षेत्र की चिंता थी, बस एक बात की चिंता थी कि मुझे जो टिकट मिले वो मेरे काम के आधार पे मिले, पिता का नाम, माता का नाम तो ये मेरे साथ है ही, ये तो मेरे लिए प्लस करेगा, पर जो भी मिले वो मुझे मेरी क्षमता के आधार पर मिले। ये मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी थी कि भाई वो तो मुझे मान ही बैठे थे कि मैं विधायक हूँ, लेकिन उनके मान पे, उनकी सोच पे खरा उतरना ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। ये बड़ा, और फादर और मदर के जो पॉलिटिकल परिवार है उनका, उसको संभाला, ये तो उससे भी बड़ा चैलेंज था। कठिन तो था, लेकिन ये वाली दिक्कत मेरे साथ आई नहीं जो आप पूछना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो आपकी निर्मल हंसी है, हाँ। ये मुझे लगता है इन तमाम आलोचनाओं का और कठिन समय का जवाब है। मुझे लगता है आप ऐसे ही कंधे धीरे से करके, हाँ होता है, चलता है, और एक हंसी
और उसको बहा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे शरद जी कि जब मेरा चुनाव प्रचार चल रहा था 2013 में जी, तो उसमें जो रिकॉर्डिंग में गाना बजता है ना, मतलब प्रचार होता है, तो उसमें बज रहा था मैं हूँ खुश रंगीना। तो मतलब वो शुरू दिन से लेकर तो अभी तक वही चलता है। अभी भी कई बार, अभी मैं ग्वालियर में चुनाव प्रचार में, डबरा का हमको प्रभार था, मैं वहाँ गई थी। तो एक गांव में जब मैं एंटर किया तो मुझे कहीं से सुनाई आ कि मैं हूँ खुश रंगीना। तो मुझे याद आ गया कि ये तो मेरे क्षेत्र में बजता है, भाई यहाँ कैसे बज रहा है। तो बोले कि अरे इससे अच्छा तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता मैडम। तो वो जो एक बात है, जो एक सोच है लोगों की, मैं चाहती हूँ वो कभी ना बदले। क्योंकि सामने जब कोई आपका कार्यकर्ता या कोई आपका मतदाता जब आपके पास आता है तो आधी परेशानी तो आपके चेहरे की खुशी देख के ही भूल जाता है, जो मैंने महसूस किया है। कितना भी परेशान होगा तो आप उसको इतना भर बोल दीजिए, ठीक है परेशान हो ना, पहले आप बैठो, पानी पियो, चाय पियो, उसके बाद बताना। तो आप समझ लो कि आधी तो गुस्सा उसका वैसे ही उधर जाता है। मैं ये सोच रहा था, माफ कीजिएगा, हाँ। कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर विज्ञापन बनाती है आपके लिए तो वो यही बनाती, मिलिए खुश रंग हिना से, एक ऐसी हिना से जिससे मिलकर आपकी खुशी का रंग और चटक हो जाएगा। पता नहीं शायद मेरे फादर ने नाम बहुत चुन के दिया, तो भाग्यशाली ही हूँ मैं। और आपने उसे चरितार्थ किया। कृष्णा जी की तरफ मैं आता हूँ। कृष्णा जी, जिंदगी से जूझते हुए, लड़ते हुए, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि पुरुष जो हैं वो डिप्रेशन के प्रति लड़ने के मामले में वो उतने सक्सेसफुल नहीं है जितनी महिलाएं हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। आपको हमें गुस्सा आता है तो मेरे एक पॉलिटिशियन मित्र हैं, वो कहते हैं मेरे मोबाइल सबसे पहले टूटते हैं। शरद जी, बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन सबसे पहले मैं यही पटकता हूँ इसको। मुझे लगता है आप लोग ये बिल्कुल नहीं करते होंगे, हो सकता है एक्सेप्शंस हों, लेकिन गुस्सा जब बहुत आता है और गुस्सा बढ़कर फ्रस्ट्रेशन की तरफ चला जाता है तो वो क्या आंसू के रूप में ढलता है, या आप कहते हैं नहीं एक ट्राई और करेंगे, यही जिंदगी है, एक्सेप्टेड? हाँ, निश्चित रूप से गुस्सा तो, क्योंकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो गुस्सा तो आता ही है, लेकिन उस गुस्से का सामना कैसे करना, यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और मुझे तो कई बार बहुत अच्छा लगता है जब सामने वाले किसी पर बहुत तेज गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को संभालते हुए मैं मुस्कुरा देती हूँ। मैं अपने आप को भी संभाल लेती हूँ और सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि अब मैडम का गुस्सा जो है वो खतरनाक हो गया है। तो मैं ये हथियार है मेरा एक तरह से, मैं उसको महसूस ही नहीं होने देती हूँ कि मैं गुस्सा हूँ। मैं स्वयं मुस्कुराती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि गुस्सा तो अपने शरीर के लिए, हेल्थ के लिए वैसे भी ठीक नहीं होता, और गुस्सा आता है, ये तो स्वाभाविक है, मानव शरीर है, लेकिन उससे बचना भी है, काम भी करना है और सामने वाले को एहसास भी कराना है। तो हमें मुस्कुराते हुए काम करना है, गुस्सा भी हमें मुस्कुराते हुए ही लेना है। वाह वाह। राजनीति में अगर कुछ बदलना आप चाहें, हम पुरुषों से जुड़ा हुआ, तो आपको लगता है कुछ बदलने की ज़रूरत है या सब ओके है, ठीक ठाक है? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो लगता है हमको कि निश्चित रूप से बदलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कमिटमेंट किसी से कर लेते हैं तो एक कमिटमेंट को पूरा करने के लिए फिर हमें पूरा अपना सर्वस्व देना होता है उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। मैंने देखा है, लेकिन कई लोग कमिटमेंट से मुकर जाते हैं, और ये सबसे राजनीति का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि राजनीति विश्वास पर चलती है और राजनेता पर विश्वास जनता का होना ही सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी है। तो अपने कमिटमेंट से जो मुकरते हैं, ये चीज़ राजनीति में कभी नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि कई बार हम लोगों से लोग पूछते हैं कि कोई काम होता है तो जैसे हम कहते हैं कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये नेताओं वाला आश्वासन है कि सही वाला आश्वासन है। उस समय हमारे मन को बड़ी पीड़ा होती है कि नेता मतलब झूठ बोलते हैं, उनके मन में यही शायद हमारी छवि है कि नेता झूठ बोलते हैं। तो ये उनका परसेप्शन नेता के प्रति बदलना चाहिए कि नेता कभी झूठ नहीं बोलते, और ये हम अपने कार्यों से कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। तो मैं तो अपने काम में हमेशा यही कोशिश करती हूँ, जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करना। और इसलिए जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो लोग जब ये कहते हैं कि, मैं बोली कि ये काम छोटा सा काम था, ये तो आप पार्षद को भी कह सकते थे, किसी को भी कह सकते थे। नहीं, हमको आपको कहना था, क्योंकि हम एक बार आपको बोल देंगे तो हमें पता है काम हो ही जाएगा। तो ये परसेप्शन जब आपका आ जाता है तो मुझे लगता है कि फिर हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक माफ़ कीजिएगा, आप लोग नाराज़ मत होइएगा, पुरुष जनप्रतिनिधि, मैं ये थोड़ा सा ये इन्फ्रेंस कर रहा हूँ या ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि महिलाएं अपेक्षाकृत कम झूठ बोलती हैं आपकी और हमारी तुलना में। सर,
वो कमिटमेंट को लेके ज़्यादा केयरफुल होती हैं कि अगर मैंने कोई कमिटमेंट किया है तो अगला ये ना कहे कि नहीं आपने ये नेताओं वाला कमिटमेंट है, यानी वो नेताजी वाला है या नेत्राणी वाला है, क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आता। सुनीता जी, मैं आपकी तरफ एक सवाल के साथ आता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ड्रेस कोड में नहीं बंधे, हालांकि हिना जी फॉलो करती हैं वाइट, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, जैसे इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और उसमें आप लोगों के सुंदर मनोहारी व्यक्तित्व, ये बहुत राजनीति की मोनोटनी को बहुत तोड़ता है। नहीं तो पहले वो सफारी होते थे, जिससे मैं जब छोटा था मुझे बड़ा इरिटेशन होता, मुझे ऐसा लगता अजीब से सफारी, क्योंकि हमने वो विलेंस को पहनते देखा था, माफ कीजिएगा, फिल्मों में। लेकिन आप लोगों का ये जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या आप चाहती हैं पुरुषों को भी ये करना चाहिए? क्यों सफेद 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 सफेद? आजकल सफेदी से लोगों को चिढ़ हो गई है, वो सफेदी से चिढ़ने लगे हैं। क्या बात? हाँ। क्या लोगों को वो सफेदी पे विश्वास ही नहीं रहा, इसलिए हम नहीं चाहते। बड़े चौके लग रहे हैं सर। जी 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 जी। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जैसा उनका लोगों का उनने विश्वास तोड़ा है कि हम महिलाओं का भी विश्वास टूटे। हम चाहते हैं कि हरी भरी दुनिया सबकी रहे, जैसे हम सब। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज मैंने ये व्हाइट शर्ट पहनी है। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आज मुझे भी कोई हरी भरी शर्ट पहन के आना था। मैं गायत्री जी की तरफ आता हूँ। गायत्री जी, आप क्या कहेंगी इस पर? कपड़ों को लेके मैं नहीं मानती कि कोई एक रंग किसी के व्यक्तित्व को या किसी चीज़ को बांध के या एक्सप्लेन कर सकता है। तो हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं एक कलर में तो आप बिल्कुल, जैसे हिना जी कंफर्टेबल हैं, पहने, पर कोई ड्रेस कोड सबके लिए नहीं होना चाहिए। आपको जो लगे पहनिए, पुरुष तो पहनते ही हैं। वो अपनी मानसिकता में कुछ ऐसा लगता है फिर भी उलझ गए नहीं, पर आप उनको इनकरेज मत कीजिए कि और ज़्यादा कुछ पहने, नहीं तो हमारी विधानसभा में अचकन पहन के आ जाएंगे। तो फिर हम लोगों, आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं कल्पना कर रहा हूँ ब्रांडेड अचकन और उसमें पगड़ियाँ और फिर हाँ आ गए तो फिर मतलब वो बहुत ऐसा लगेगा कि कई बार विधानसभा में देखा है भी, कई बार जो है वो बिल्कुल वही पूरा ध्यान चला जाता है, कोई साफा, कोई धोती, कभी कुछ बिल्कुल एकदम डिफरेंट कलर का, तो फर्क पड़ता है। चलिए, उससे ध्यान नहीं बटता है। राजनीति का एक और जो सबसे बड़ा एक पहलू मुझे समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि जन सेवा जो है ये आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन सिर्फ जन सेवा के काम में वो महिला जो जिनकी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, सुनीता जी की भी और गायत्री जी की भी, आप भी एक ट्राइबल डोमिनेटेड, प्रभावित है। जी, कितनी महिलाएं आप तक अप्रोच कर पाती हैं? अधिकतर पुरुष ही आते होंगे जो अपनी बात, कभी आपका भी मन कर कि जैसा आपने कहा भी था कि निकलेंगी महिलाएं और वही रियल डेमोक्रेसी उसी दिन होगी। आप यकीन नहीं करेंगे शरद जी कि मेरे यहाँ तो महिलाएं जब मेरी गाड़ी निकलती तो वो सामने खड़ी हो जाती कि रुको रुको अभी बात करना है, और हाथ पकड़ के बात करती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे कार्यक्रम में भी हम लोग जा रहे हैं तो वो पुरुषों को जो बात करना है वो तो कर लेती हैं, लेकिन महिलाएं धीरे से इंतजार करती है कि अभी तो ये हमारी तरफ आएंगी ही आएंगी, और जैसे उनके पास आप जाओ तो वो बाकायदा आपका हाथ पकड़ के और पूरी बात करती है। कई बार मैंने महिलाओं को या बच्चों को देखा है कि वो आपको कपड़ों को ऐसे छू कर देखते हैं। ग्रामीण महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इतना, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि सब कुछ है उनके अंदर, अवसर की कमी है। अवसर जिस दिन मिलेगा उस दिन तो आप देखना कि हमारा देश कहाँ चला जाएगा। ये बहुत मुझे लगता है इसमें आप सभी सहमत होंगे इससे कि ये चीज़ें सबके भीतर हैं, महिलाओं के भीतर खास तौर पर हैं कि गिफ्टेड हैं वो इसको लेकर। असल में पुरुषों का दिख गया ना, महिलाओं को दिखना बाकी है, इसलिए हम उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने कृष्णा जी से पूछी थी खास मुलाकात में, आप सबसे भी जानना चाहूँगा, हमारा जो मूल व्यक्तित्व है वो रहता ही है हमारे साथ, वो पुरुष हो या स्त्री हो। आप जब घर जाती हैं तो आपके भीतर एक, जैसा गायत्री जी ने बखूबी कहा, मल्टीटास्किंग, ढेर सारे काम हैं आपके, है ना? आप घर में गृहिणी हैं विधायक होने के बाद जी। तो घर जब आती हैं तो वो गृहिणी कैसे बदलती है? क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ किया तो विधायक महोदया ऑन हो गई और गृहिणी पीछे चली गई, दोनों साथ चलते हैं और कई बार क्या दोनों भूमिकाएं टकराती हैं आपस में? नहीं शरद जी, वैसे ही होता है, स्विच ऑन ऑफ ही होता है। बाप रे, बिल्कुल सही बोला है। बिल्कुल। आप तो थके हारे आ सकते हैं और अंदर एंटर करते से बच्चे बोलेंगे खाना पसंद का नहीं बना है, तो आपको हर चीज़ छोड़ के उनकी प्रॉब्लम सुननी होगी। तो मल्टीटास्किंग जब हम बोलते हैं तो स्विच ऑन ऑफ वाला ही मल्टीटास्किंग बोलते हैं। जी जी, ये चीज़ तो महिलाओं के पास, ये तो एक आपकी चुनौती का ये पहलू तो हम में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। बिल्कुल।
नहीं, गृहिणी तो हमारे अंदर होती ही है। हाँ, वो तो है। हाँ, वो तो पैदाइशी है ही है। माँ ना, भी है। साथ में ये हमारे, हाँ, माँ भी है। हाँ। और नेता और जो हम हैं विधायक, तो वो साथ में चलता ही है। मतलब हम तो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। बस ये सही है, क्योंकि हम ही बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। पुरुष को तो समझ ही लेते हैं, और महिलाओं के दर्द को अगर समझ पाते हैं तो ये बड़ी चुनौती है हमारे लिए क्षेत्र ये में। बड़ा आपने बड़ी, मुझे एक हरिवंश राय बच्चन जी की बात आई। उन्होंने कहा है अपनी आत्मकथा में, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, नामचीन कवि, उनका कहना है कि पुरुष महिलाओं के लिए बड़ा रहस्य नहीं है। महिलाएं तुरंत समझ जाती हैं पुरुषों को, उनकी दृष्टि, उनकी बातचीत करने का अंदाज। जैसे मुझे लग रहा है, मुझे आप में से हो सकता है कुछ लोग माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा हूँ अच्छा ही समझ रहे होंगे मुझे। मेरे अभी तक तो बताइए, देखिए कितना जवाब तुर्की जवाब मिला है। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? आप मतलब हम रहस्य नहीं है आपके लिए, और हम लोग समझते हैं कि बड़ा रहस्य है महिलाएं, शेर और शायरी जी। आप लोग समझते हैं कि महिलाएं रहस्य नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाप रे, ये बड़े मतलब महिलाएं बड़ा रहस्य हैं। बहुत बड़ा रहस्य। जी जी जी। हाँ, क्योंकि आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, क्योंकि हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें क्या खूबियां हैं, ये पुरुष कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम मौका नहीं देते उनको। वेरी ट्रू। एक्चुअली हम मौका नहीं देते हैं। अगर हम घर जाके और बैठ जाएं, और बहुत सारी पत्नियां घर जाके बैठ जाएं और बोले पति को कि मैं तो अब काम नहीं करूंगी, बाहर से आई हूँ, आप करिए, तब उनको उनके एक्सपीरियंसेस खुलना शुरू होंगे, और तब वो जाके देखेंगे कि ये फील्ड भी है। और फिर वो भी प्रोग्राम्ड होंगे ऑन ऑफ स्विच में। तो वो मौका शायद बड़ा जवाब मिला है, ये बहुत बड़ा जवाब मिला। बहुत हद तक, चाहिए। और बहुत हद तक ये महिलाएं ही रोकती हैं पतियों को या बेटों को। बेटा थका हुआ आया हो और माँ थकी हुई आई हो और पानी चाहिए हो तो माँ जाके लेके आएगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ हम लोग ही बिगाड़ते हैं पुरुषों को, और फिर हम ही कंप्लेंट करें तो ये उचित नहीं होगा। ये लेकिन एक बहुत जी अलग चीज़ रही है मेरे साथ कि मैं तो चूँकि फादर के टाइम से बहुत छोटी थी, जब 10th में थी जब पापा के साथ घटना हुई, तो मुझे तो सब लोग यही कहते थे कि भाई ये तो मंत्री की बेटी है, पता नहीं चाय भी बना पाएगी कि नहीं, पानी भी पिला पाएगी कि नहीं। तो मेरी एक दिन नानी बड़ी चिंतित हो गई, बोला कि हिना, तो मैंने कहा हाँ क्या हो गया? बोले यार अभी कोई आए थे यहाँ पर, तो वो बोल रहे थे कि दीदी तो विधायक बन गई, पर क्या इनको कुछ आता भी है चाय वाय बनाना? हो। कभी हम चले गए तो ये कभी पानी पिलाएंगी या नहीं पिलाएंगी? हाँ। मेरे नानी ने कहा 10 लोगों को लेकर जाना और खाना भी खिलाएंगी, सब काम आता है उनको। तो चलिए ये तो गृहिणियाँ हैं, इनके लिए तो मतलब भी नेचुरल है, लेकिन मेरे साथ तो परिस्थिति ही अलग हो जाती है। तो आप सोचिए कि मेरी नानी बड़ी चिंतित हो गई थी, यार मतलब लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक परिवार से हूँ, मिनिस्टर थे फादर, फिर मदर बन गई, तो वो बड़ा ऐसा लगता है कि यार ये तो हर लड़की को ये सारे काम आने चाहिए। यदि वो बहुत अच्छे जॉब में है तब भी आना चाहिए, यदि वो पॉलिटिक्स में है तब भी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है शरद जी, सब काम आता है, सारे काम आते हैं, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन आप सब करवा लो। बिल्कुल ऐसा क्यों? नहीं, ये प्रणाम एक है इम्पोर्टेंट है। आपको। ये सोच है व्यक्तियों की। आपने भी कहा ना कि आप जो सबसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आपने कहा कि पुरुषों की कौन सी सोच, सहानुभूति वाली सोच बदलनी पड़ेगी। सहानुभूति नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। सहानुभूति तो कतई नहीं चाहिए। क्या पंचलाइन है सर? सहानुभूति नहीं, सम्मान चाहिए। सम्मान चाहिए। ये जो मैम आप ही इसे आगे बढ़ाइएगा, मैं चाहती हूँ, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि एक महिला को, एक लड़की को बचपन से सिखाया जाता है, और ये बोलते हैं कि तुम्हें आना चाहिए। मेरे घर में भी बोलते हैं कि भले ही तुम जॉब कर रही हो, तुम एक एंकर हो, लेकिन खाना बनाना तुम्हें आना चाहिए, काम करना आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक दूसरे घर में जाना है। क्या ये सोच बदल सकते हैं, या चीज़ ये हम एक्सेप्ट कर ले कि हमें आना ही चाहिए? नहीं, आना सबको चाहिए, लड़की को भी आना चाहिए, लड़के को भी आना चाहिए, क्योंकि ये और मुझे लगता है कि लड़कियों में नैसर्गिक गुण होता है ये। हाँ। क्योंकि वो घर में अपनी माँ को काम करते हुए देखती है, तो आना दोनों को चाहिए। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियाँ बदली है, पहले का ज़माना कुछ और था, अब ज़माना कुछ और है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर मैं अपने घर की ही बात करूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी बहू से ज़्यादा मेरा बेटा घर का काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसमें ज़रा नाराज़ नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दोनों की जिम्मेदारी है। बच्चे को संभालना अकेले माँ की जिम्मेदारी नहीं है, पिता की भी जिम्मेदारी है। और उसके अलावा उसकी बॉटलें साफ़ करना, उसको संभालना, उसके नैपी बदलना, ये काम सिर्फ माँ का नहीं है, ये पिता का भी है।
तो मैंने बेटे को भी शुरू से यही सीख दी कि बराबर से उसका साथ देना है, बराबरी से ध्यान रखना है, काम में बराबरी करना है। तो अब परिस्थितियाँ बदल रही है, तो मुझे लगता है वो ज़माना कुछ और था, जो गुण हम लेकर बड़े हुए हैं, और अब ज़माना कुछ और है। तो अब परिस्थितियों के साथ साथ अब ज़माना दुनिया बदल रही है, तो हम लोगों का मन भी बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है। क्या तो वैसी दुनिया आप देखना चाहेंगी जैसा हम मजाक में सुनते थे कि पुरुष डोली में विदा होंगे? नहीं, नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अति हो जाएगा। जी जी, माइक्रोफोन ले लीजिए। महिलाओं के जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो हम उनके लिए क्यों चाहेंगे भाई? सीधी सी बात है। नहीं, लेकिन पुरुष आज नैपी बदल रहा है, वो लंच और डिनर भी बना रहा है, क्योंकि वाइफ भी वर्किंग है या नहीं भी है तब भी उसका प्रेम इतना है। लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए, यह आपके भीतर की जो मातृशक्ति है, एक अंतर ईश्वर ने दिया है, वो तो अंतर सदा। जी, हम लोग भी इतना चेंज नहीं हुए हैं। नहीं इतना चेंज, जी, इतना चेंज भी हम लोग अभी नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे, और मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मतलब इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। मतलब इतना रहे कि पुरुष का सम्मान रहे, सम्मान ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे निर्णय का वो सम्मान करें, जी, ये भी हम चाहते हैं। लेकिन हाँ, इतना भी बदल जाए तो वो हमें ही अच्छा नहीं लगेगा शायद। बिल्कुल ठीक है। मैं कंक्लूड करूंगा, पता ही नहीं चला आपके साथ बात करते करते करीब करीब हम 45 मिनट से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुके हैं और पता ही नहीं चला। अब मुझे ये बताइए कि पुरुषों का ये सम्मान, अगर हम इसके इंडेक्स को देखें कि गायत्री जी जब 25 साल की रहीं, जब आप रहीं, युवा रहे आप लोग, तब आपने जो सम्मान देखा और आज जो सम्मान देखा, कुछ इंडेक्स बदला है या आपको लगता है कि बड़ा मिसचीव है ये? किस चीज़ का इंडेक्स में समझ? सम्मान, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति सम्मान। सम्मान तो मुझे लगता है पहले से जैसा था वैसा सम्मान तो है, सम्मान में कमी नहीं है स्त्री के लिए, पर सोच में उनको फ्रीडम देने के लिए या उनके ऊपर इस चीज़ के लिए विश्वास करना कि हाँ वो अगर काबिल हो गई या घर के बाहर चलेगी तो अपने आप को संभाल पाएगी क्या, वो चीज़ वो अभी भी वैसी है? अभी भी है, पर कम हुई है, थोड़ी कम हुई है। हाँ, थोड़ी कम हुई है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। ड्रास्टिक चेंज नहीं। देखिए कितनी विचित्र बात है। हिना जी, आप क्या ऐड करेंगे? नहीं, बहुत चेंज आया है, मतलब काफ़ी चीज़ें हम देखने मिलती है। जैसे अभी क्या होता है कि जैसे अभी आपने कहा कि आप जिस समाज से हैं वो शुरू से आधुनिक है। बिल्कुल, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री फुले जी, वो तो शुरुआत से ही आधुनिक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहली महिला शिक्षिका थी वो, तो इसका असर तो है। और जैसे अभी हमने कहा ना कि गांव में जब चुनाव होते हैं पंचायतों के, सरपंच बनती हैं महिलाएं, तो अब देखना अक्सर जैसे ही महिला आई, पीछे से अगर उनके हस्बैंड आते हैं तो कहते हैं देखो एसपी आ गए, सरपंच पति, ये संबोधन होता है, उनको सुनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा, तो समाज की एक सोच तो बदली है कि भाई ये आ रहे हैं और पीछे एसपी साहब भी चले आ रहे हैं, तो इससे फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। आजकल महिलाएं खुद आकर अपनी बात रखने लगी हैं, और आरक्षण का नो डाउट महिलाओं को बहुत फ़ायदा भी मिला है, और आगे भी जब भी ऐसा अवसर मिलेगा तो महिलाओं को चाहे अच्छी परिस्थितियों में, चाहे खराब परिस्थितियों में, चाहे जिस भी कारण अवसर मिला, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। नहीं, मेरा भी ऐसा मानना है, परिवर्तन तो आया है, काफ़ी परिवर्तन आया है। अब आप इसको किस वे में लेते हैं? रिजर्वेशन के माध्यम से, हिना जी बिल्कुल सही कह रही हैं। रिजर्वेशन के माध्यम से यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से मैं मान सकती हूँ कि राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है महिलाओं का। एक महिला अगर सोसाइटी में जाएगी तो शायद उसको पुरुष वर्ग सैल्यूट नहीं करेगा या उसको नमस्ते भी नहीं करेगा, लेकिन अगर वो पार्षद बन के, विधायक बन के, सांसद बन के जब जाती है तो सब खड़े होकर उसको सम्मानित करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण उसका हुआ है। तो मुझे लगता है कि पहले से परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं। सम्मान महिलाओं के लिए लोगों का भले ही किसी कारणवश हुआ हो, लेकिन बढ़ा तो है। मैंने तो खुद महसूस किया है इस बात को, और मैं अपने चारों तरफ जिस प्रकार से महिलाओं को काम करते हुए देखती हूँ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ देखती हूँ, मुझे लगता है कि यही कॉन्फिडेंस है कि आज सोसाइटी उनको स्वीकार कर रही है। बिल्कुल, करना ही चाहिए। सुनीता जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, फिर मैं राजश्री की रिएक्शन से कंक्लूड करूँगा। जी, मुझे तो हमेशा लगता है कि कोई भी सर्विस में हो या राजनीति में हो, कोई सामाजिक कार्य में है, जब तक पुरुष का साथ नहीं मिलेगा तो महिला काम नहीं कर सकती। आरक्षण भी होगा
लेकिन जब तक घर का पुरुष बाहर निकलने की अनुमति नहीं देगा तब तक महिला कितने भी उसके अंदर टैलेंट हो तो बाहर नहीं आ सकती। इसलिए समाज को ये सोच बदलना होगा कि मैं समाज में जाती हूँ, क्षेत्र में जाती हूँ, सब लोगों को ये बात बोलती हूँ कि आपके घर में बहू या बेटी है, उसके अंदर कोई काम करने की टैलेंट है तो आप उसको छुपाओ मत, उसको बाहर आने की अनुमति दो और अपने टैलेंट से उसको काम करने दो। मेरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र था। मैं आपको बताऊं, मैं जनपद की अध्यक्ष बनी जब मेरे जनपद में आंगनबाड़ी नहीं थी। मैंने जब गांव-गांव में जाकर देखा कि आंगनबाड़ी नहीं है, मैं जनपद की अध्यक्ष हूं, तो मैंने काफ़ी पत्राचार किए, नेताओं से भी मिली कि मेरे यहाँ आंगनबाड़ी होना चाहिए। लेकिन जब मैं थक गई, नहीं हुआ, तो मैंने फिर लेटर दिया कि मैं इसके लिए अनशन करूंगी कि मेरे क्षेत्र में मैंने 1 महीने का धरना दिया और जब नहीं हुआ तो मैंने अनशन किया। 9 दिन में मेरी हालत मरने सन हो गई थी, लेकिन उस टाइम वो चीज़ स्वीकृत हुई और आज मेरे क्षेत्र की हज़ारों महिलाओं को काम मिल गया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं अपने मन में अपने आप को खुशी महसूस कर रही हूँ कि मेरे क्षेत्र की इतनी महिलाएं आज काम कर रही हैं, उनको मेरी तरफ से मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। लेकिन बहुत ये पुरुषों को अनुमति लेने की ज़रूरत तो मैं नहीं कहूँगा, और लेकिन उनको बहुत गर्व से अपने घर की महिलाओं को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बिटिया को, उनको आगे बढ़ाना है। राजश्री जी, मैं चाहती थी कि आरक्षण के माध्यम से हमें वो सम्मान नहीं होना चाहिए, हमें तो एक समानता का व्यवहार हमारे साथ हो, और अगर ये होगा तो हम सब अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। न सिर्फ महिला दिवस, ये तो एक रस्मी बधाई हुई, आप सबके भीतर जो जिस महिला को बहुत प्रणाम करते हुए हमने अनुभव किया, आपके मुस्कुराते चेहरे के पीछे की तकलीफ हमें बिल्कुल पता नहीं चली। जो है एक पुरुषों से टकराते हुए आगे बढ़ने का जो है, मैं समझता हूँ। शरद जी, जी, ईश्वर ने महिलाओं को बहुत फुर्सत से बनाया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन महिलाओं को फुर्सत देना भूल गया। क्या बात है, क्या बात है, ये भी जबरदस्त पंच लाइन है, ये जबरदस्त पंच लाइन है, बिल्कुल। और ये ठहाका बता रहा है, सब सहमत है आपसे। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो महिलाएं हैं, इनके भीतर एक गजब की शक्ति है, जो हमारी सनातन परंपरा कहती है कि नारी शक्ति। लेकिन ये गर्व महिमा मंडन में ही उलझ गया। लेकिन आप इनसे बात करके मैंने देखा, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर टेलीविज़न चैनल्स की डिबेट्स को सोबर बनाना है तो इनको आना चाहिए, इनको आना चाहिए। वैसा नहीं है, एक्सेप्शंस हैं, चीखने वाली महिलाएं भी हैं, हो सकती हैं, और उनका स्वर भी उतना ही, माफ़ कीजिएगा, कर्कश हो सकता है जितना हम पुरुषों का है। लेकिन ये चेहरे अगर आएंगे, ये चेहरे अगर बात करेंगे, ये किसी बोझ को ढोते हुए यहाँ नहीं थे, किसी चिंता को लेकर यहाँ नहीं थे, और जितनी ईमानदारी से ये बात हुई है यहाँ, मैं बहुत सारी बातें हैं जिनमें बिटवीन दी लाइंस बहुत सारी बातें कह गई हैं ये हमारी महिला विधायक, लेकिन किसी में कोई कड़वाहट या तलखी मैंने महसूस नहीं की। उनको मालूम था कि हम हक नहीं देंगे, उन्हें लेना पड़ेगा। उनके भीतर काबिलियत है, ये हमें चुभती भी है कई बार, वो जानती हैं, लेकिन वो हमें नहीं चुभने देती ये बात। अपनी काबिलियत को कई बार फ्लेक्सिबल कर लेती है, लचीला कर लेती है। कहते हैं तुम ही बड़े हो ना, हम तो छोटे हैं, हम तो घर पे खाना भी बना रहे हैं, सांसद भी हैं, विधायिका भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम घर में एडजस्टेबल भी हैं। ये अहंकार अगर हम पुरुषों ने कम कर लिया, मैं इनके बराबर हम नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर ने इनको स्त्री के नाते जो कुछ भी बख्शा है वो हमें नहीं बख्शा है, और बहुत सोच समझ कर नहीं बख्शा है। शायद हम उसके लिए पात्र नहीं हैं, कुपात्र भी नहीं बोलूँगा, लेकिन सुपात्र तो कतई नहीं है। लेकिन ये बहुत अलग तरह की बातचीत थी और मेरे मन को बहुत हृदय तक छू कर गई ये बात। जया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ आप भी, मैं ही बोलता गया। जी बिल्कुल मैम, आप सब आए और एक बार फिर से बंसल न्यूज़ की तरफ से आप सभी को महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि जैसा शरद जी बार बार कह रहे हैं कि कोई एक दिन नहीं होना चाहिए कि हम उस दिन महिलाओं का सम्मान करें, हर जगह उनकी पूजा करें, मंच तैयार करके उन्हें हार फूल माला कर दें, ये नहीं होना चाहिए। केवल सम्मान मिल जाए, ये हमेशा के लिए हो जाए तो शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ये प्रोग्राम भी हमारा सार्थक हो जाएगा अगर उन पुरुषों ने भी हमारी बात सुनी है। शायद मैडम, जो विधायक मैडम यहाँ बैठी हैं,
इनके भी पतियों ने अगर बात सुनी है तो इनकी भावनाओं को भी थोड़ा समझिएगा और उनकी कदर जरूर करिएगा, जो शायद आपसे नहीं कह पाई वो बंसल न्यूज़ के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कद्र बहुत है, कद्र की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मैसेज साफ थे। मैंने तो पर्याप्त ग्रहण किए हैं सर, आप भी कर लीजिएगा, बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी के साथ जी धन्यवाद धन्यवाद जया, इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार। बहुत